आज के समय में दोस्तों अगर आपको आपका पैसा इन्वेस्ट करना है, सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। और ये सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ए टू जेड जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास अवेलेबल है टू इन्वेस्ट आवर मनी एंड ग्रो आवर मनी, वो सारे ऑप्शंस आज के एपिसोड में मैं आप सबके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही साथ वी विल डिस्कस दैट हर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में कितना रिस्क अटैच्ड है एंड ऑल्सो आप कितना रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ऑल्सो विल डिस्कस दैट इन सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से मैं कहां इन्वेस्टेड हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, माय नेम इज प्रतीक। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे होते हैं गाइस, सो वहां पर कुछ ना कुछ रिस्क अटैच तो होता ही है। अगर आप बैंक की एफडी में भी इन्वेस्ट करो, सो वहां पर भी बैंक के उठने का रिस्क तो है। सो सेफेस्ट से लेके सबसे ज्यादा रिस्की जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, वहां पर आप रिस्क तो ले रहे हो, बस उस रिस्क के हिसाब से आपके रिटर्न्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं। कहीं पे आपको कम रिटर्न्स मिल रहे हैं, कहीं पे आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं। सो यहाँ पर जो भी जितने भी सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है हमारे पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए, इन सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है: लो रिस्क, मीडियम रिस्क एंड हाई रिस्क। सो द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो सबसे ज्यादा सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमारे पास हो जाता है, जहां पर हमारे पास सोवेरियन गारंटी होती है कि जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है उस पे हमें रिटर्न्स मिलेंगे एंड गवर्नमेंट के डिफॉल्ट होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। गवर्नमेंट सोवेरियन गारंटी देता है, तो अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, सो यू कैन बी श्योर दैट जितने परसेंटेज ऑफ रिटर्न गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया आपके पैसों पे देने के लिए, उतना आपको रिटर्न्स मिल जाएगा आपके पैसों पे। एंड बिकॉज इट इज द लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, सबसे ज्यादा सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, इसी वजह से आप ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से। सो फिलहाल अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 6.5 से लेकर 7% तक के रिटर्न्स मिल सकते हैं। एंड ये वेरी होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम ड्यूरेशन, कि आप कितने टाइम ड्यूरेशन का बॉन्ड खरीद रहे हो। एंड हाल ही में गवर्नमेंट ने 0.25% से इंटरेस्ट रेट कट किए। सो अगर आगे जाके और इंटरेस्ट रेट्स कट होते हैं तो आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स के जो रिटर्न्स है वो भी कम हो सकते हैं। एंड ऑल्सो गवर्नमेंट टी बिल्स भी इशू करती है, जो क्वार्टरली ऑल्सो 1 साल के अंदर अंदर आपको आपके पैसों पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिटर्न दे देगा, जो भी अप्रोक्सीमेटली 5.5-6% के आसपास वेरी करता है। एंड टी बिल्स आप डायरेक्टली आपके ब्रोकर के ऐप के थ्रू खरीद सकते हो। कुछ जो मेरे पसंदीदा ब्रोकर है उसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इज द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। एंड अगर मैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करूं तो मैं पर्सनली एक भी रुपया मेरा इन्वेस्टेड नहीं है मेरे पोर्टफोलियो का गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। मूविंग फॉरवर्ड, इस लेडर में आगे बढ़ते हुए, जो सेकंड रिस्कीएस्ट बट ऑल्सो इट कंसिडर्ड इन द सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज जो हो जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट। हमारे सबके फैमिली के जो पापा होते हैं, जो मम्मियां होती है, उनकी जो सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो जाते हैं विच इज फिक्स्ड डिपॉजिट। नाउ यहाँ पर फिक्स्ड डिपॉजिट के रिटर्न्स भी वेरी होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट रेट चेंजेस। सो इट्स अ सिंपल मैथ गाइस। अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ एंड मेरे पास 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। यहाँ पर ऑफ कोर्स अगर मैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा सेफ्टी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मैं लिटरली अपना पैसा गवर्नमेंट को दे रहा हूं एंड गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करेगी, इसकी एक श्योरिटी है। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट मुझे 5% का इंटरेस्ट दे रही है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। सो बैंक्स को गवर्नमेंट बॉन्ड से ज्यादा इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा। सो मैं बैंक्स के बारे में देखूंगा भी कि हाँ चलो मैं फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकता हूं। सो दिस इज हाउ। अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो अगर आपने देखा होगा कि जो आपकी बैंक की एफडीज है उनके भी रिटर्न्स कम हो जाते हैं एंड जो आपके लोन के इंटरेस्ट है वो भी कम हो जाते हैं। एंड जैसे ही इंटरेस्ट बढ़ते हैं सो आपके लोन के इंटरेस्ट एंड जो ईएमआई से वो बढ़ जाती है एंड ऑल्सो जो बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट के रिटर्न्स है वो भी बढ़ जाता है। एंड ऑल्सो यहाँ पर जो बैंक की क्वालिटी है वो भी डिपेंड करती है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोटक, एसबीआई, एचडीएफसी ऐसी बड़ी बड़ी बैंक्स में इन्वेस्ट करते हो, एफडीज में इन्वेस्ट करते हो, सो यहाँ पर जो आपको फिक्स्ड डिपॉजिट पे रिटर्न्स मिल रहा है वो ऑफ कोर्स कम हो गए कंपेयर टू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, जहां पर ऑफ कोर्स रिस्क ज्यादा है। सो ये जो गवर्नमेंट एंड बैंक्स वाला सेम इक्वेशन यहां पर भी लागू होता है। अगर फॉर एग्जांपल कोटक मुझे 5% का इंटरेस्ट दे रही है फॉर एन एग्जांपल, सो अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक बोलेगी कि मैं भी तुझे 5% का इंटरेस्ट दूंगा फिक्स्ड डिपॉजिट में, तो मैं नहीं इन्वेस्ट करूंगा, मैं कोटक में इन्वेस्ट करूंगा। सो इसी वजह से जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा मुझे, तो मैं उस फिक्स्ड डिपॉजिट के ऑप्शन के लिए इंटरेस्टेड हो मेरे पैसों को लेकर। एंड एज ऑफ नाउ अगर हम देखें 7-7.5-8% के आसपास के रिटर्न हमें मिल जाएंगे कंपेयर टू किस बैंक के साथ आप अपना फिक्स्ड डिपॉजिट करवा रहे हो। एंड दिस इज ऑल्सो द लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, बिकॉज अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो 5 लाख तक के अमाउंट तक आपको एक सिक्योरिटी मिलती है, आपको एक आरबीआई के थ्रू ही इंश्योरेंस मिलता है। सो 5 लाख का अमाउंट आपको आपका कहीं नहीं गया। एंड अगर आप इसी तरह से स्मॉल फाइनेंस बैंक 3-4 स्मॉल फाइनेंस बैंक में 2-2, 3-3 लाख की एफडी करवा लोगे तो आप एक अच्छा 8-8.5% का रिटर्न कमा सकते हो विदाउट एनी रिस्क। एंड अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो जो मेरा इमरजेंसी फंड है एंड इमरजेंसी फंड के ऊपर जो मुझे डे टू डे लाइफ में जो पैसा चाहिए रहता है, तो मैंने उसकी फिक्स्ड डिपॉजिट करवा के रखी है। एंड इट इज ऑल्सो नॉट अ फिक्स्ड डिपॉजिट, मेरा बैंक अकाउंट कोटक के साथ है, तो वहां पर स्वीप इन की फैसिलिटी अवेलेबल है। सो 25,000 के ऊपर जो भी अमाउंट होता है वो डायरेक्टली फिक्स्ड डिपॉजिट हो जाता है। सो ये थोड़ा बहुत अमाउंट इमरजेंसी फंड प्लस जो डे टू डे लाइफ में मुझे जो खर्चे होते हैं उसका जो थोड़ा बहुत अमाउंट मैं रखता हूँ अपने बैंक अकाउंट में, उतना ही पैसा मेरा फिक्स्ड डिपॉजिट में पड़ा हुआ है। मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज ईपीएफ या फिर पीपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड। नाउ ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है बिकॉज यहाँ पर भी 8-8.5% तक के आपको रिटर्न्स मिल
जाते हैं एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये रिटर्न्स टैक्स फ्री होते हैं। यस, लॉक इन हो जाता है 15 साल के आसपास का एंड उसके ऊपर आप जो भी ईपीएफ या फिर पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट करते हो वहां पर आपको 80C के अंडर टैक्स बेनिफिट भी मिलती है एंड मैच्योरिटी के बाद भी जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है, जो आपने इंटरेस्ट कमाया है, उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देता। द ओनली ड्रॉबैक इज कि यहाँ पर आपको 15 ईयर्स का लॉक इन हो जाता है। सो या दिस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज गुड अगर आपको आपके पैसों को प्रोटेक्ट करना है एंड आपके पास अगर एक बहुत बड़ा कॉर्पस आ गया एंड आपको वो 15 साल के लिए नहीं चाहिए, तो यस, दिस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन यू कैन कंसिडर एंड यहाँ पर आप एक टैक्स फ्री रिटर्न्स कमा सकते हो। एंड दिस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऑल्सो कम्स इनटू द लो रिस्क कैटेगरी एंड अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मेरे पोर्टफोलियो का अराउंड 2% के आसपास ईपीएफ पीपीएफ में इन्वेस्टेड है, क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू नो द प्रोसेस दैट कैसे हम पीपीएफ या फिर पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। तो अराउंड 1.5-2% के आसपास मैंने ईपीएफ या फिर पीपीएफ में एक्चुअली पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट किया। मूविंग फॉरवर्ड नाउ, जो ये नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ये एग्जैक्टली बीच में आता है, लो रिस्क एंड मीडियम रिस्क के कैटेगरी के बीच में एग्जैक्टली आता है, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ये थोड़ा वॉलेटाइल भी हो जाता है बट साथ ही साथ ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स भी दिए अगर हम लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स की बात करें तो। एंड इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का नाम हो जाता है गोल्ड। एंड बाय द वे इसमें मैं गोल्ड ज्वेलरीज की बात नहीं कर रहा, गोल्ड ज्वेलरी इज नॉट इन्वेस्टमेंट, वो आप अपने शौक के लिए ले रहे हो। बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अगर आप डिजिटली गोल्ड में इन्वेस्ट करो या फिर अगर आप सोवरियन गोल्ड बॉन्ड एसजीबीज, जो वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन था बट बिकॉज गोल्ड प्राइस बहुत ज्यादा भाग गया तो गवर्नमेंट को ये इंटरेस्ट पे करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया एंड बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट ने एसजीबीज डिसकंटिन्यू कर दिए, या फिर आप ईटीएफ्स के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट करो। सो ये सारे ऑप्शंस के थ्रू अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो तो ये एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। एंड यहाँ पर गोल्ड प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें, रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 20 सालों में गोल्ड ने 11% के CAGR रिटर्न्स दिए, जो एक अच्छे रिटर्न्स हो जाते हैं दोस्तों। एंड यहाँ पर गोल्ड इन्वेस्टमेंट को मैं एक मॉडरेट रिस्क कैटेगरी में डालना चाहूंगा बिकॉज यहाँ पर वॉलिटिलिटी भी होती है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, आपका टाइम होराइजन अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 साल के आसपास का होना चाहिए। एंड ऑफकोर्स आपको गोल्ड ज्वेलरीज नहीं बाय करनी चाहिए गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। गोल्ड ETF या फिर एसजीबीज या फिर डिजिटल गोल्ड के थ्रू आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो 1 या 2 साल पहले आई वॉज अगेंस्ट गोल्ड इन्वेस्टमेंट एंड दैट्स व्हाई आई हैव नॉट इन्वेस्टेड एनी मनी इन द गोल्ड एंड विच आई एम रिग्रेटिंग एज ऑफ नाउ। बट या आई हैव सम ज्वेलरीज कंपनीज इन माय पोर्टफोलियो जिसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ एंड इसके बारे में डिटेल में मैंने अपने नए चैनल पे बात की है, जिसकी लिंक आपको नीचे लाइक बटन के नीचे मिल जाएगी, यू कैन चेक दैट चैनल आउट। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो अगेन एक मॉडरेट रिस्क कैटेगरी में आता है एंड जिसका नाम हो जाता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। जस्ट लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमने डिस्कस किया, वहां पर जो हम हमारा पैसा गवर्नमेंट को दे रहे हैं एंड गवर्नमेंट उन पैसों को यूज करके उस पर एक इंटरेस्ट हमें पे कर रही है। सिमिलरली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में हम हमारा पैसा कंपनीज को दे रहे हैं एंड कंपनीज हमें एक पर्टिकुलर रिटर्न्स दे रही है। नाउ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आपको अप्रोक्सीमेटली 8 से लेके 12% तक के रिटर्न्स जनरेट करके दे सकती है। एंड यहाँ पर भी अगर आप बड़े ट्रस्टेड कॉर्पोरेट्स के साथ अगर आप अपना पैसा उनके बॉन्ड्स में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप यू कैन बी श्योर दैट ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो आपको आपके पैसों पे एक अच्छा रिटर्न्स एंड वो डिफॉल्ट कभी नहीं करेंगे। सो अगर आप फॉर एग्जांपल रिलायंस के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो, टाटास के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो, तो यू कैन बी श्योर दैट आपको आपके पैसों पे जो रिटर्न्स जो बॉन्ड्स में जो अग्रीमेंट किया है उतना रिटर्न्स आपको आपके पैसों पे मिल जाएगा। बट फॉर एग्जांपल XYZ कंपनीज के बॉन्ड्स है और वो आपको फॉर एग्जांपल 10% के इंटरेस्ट देने की बात कर रहा है। सो वहां पर अगर आप जब इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वहां पर आप उस कंपनी की क्वालिटी को कैसे जज करोगे, उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कैसे जज करोगे। एंड यहाँ पर रोल आता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का। सो हर एक कंपनी को ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेट करती है, उनके फाइनेंशियल्स देखती है, उनके बिजनेसेस देखती है, उनके प्रॉफिट एंड रेवेन्यूज देखती है कि किस तरह से ग्रो हो रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में कितने एसेट्स पड़े, वो सारा चीजों को एनालाइज करके ये सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन सारी कंपनीज को रेटिंग देती है, जो AAA से C एंड D मतलब डिफॉल्ट, सो AAA से लेके D तक जाती है। एंड इन रेटिंग्स को देख के आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि क्या उस कॉर्पोरेट बॉन्ड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। एंड नाउ यहाँ पर रिस्क मॉडरेट है माना, बट अगर आपने किसी बहुत ही ज्यादा खराब कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया एंड वो कंपनी अगर डिफॉल्ट हो गई तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट की तरह आपका पैसा कम नहीं होगा, डायरेक्ट हो जाएगा जीरो। सो इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप अच्छे से एनालाइज करके किसी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो सो आप एक कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ श्योरिटी के साथ एक फिक्स्ड रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो आपके पैसों पे। एंड अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं किया है, बट मैं अपना पैसा डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूं। नाउ इट्स द सेम थिंग, जैसे हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सो जो फंड मैनेजर रहता है वो सारे कंपनीज को एनालाइज करता है एंड ग्रुप ऑफ कंपनी का एक पोर्टफोलियो बनाता है एंड उन कंपनीज में हमारा पैसा इनडायरेक्टली इन्वेस्ट हो रहा है उस म्यूचुअल फंड के थ्रू। सिमिलरली अगर आप किसी डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो सो जो फंड मैनेजर है वो डिसाइड करता है कि कौन से कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हमें लेना है एंड उन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का एक पूल बनाता है और हम जो पैसा डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं वही पैसा वो इन सारे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देता है। इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज वेल। सो ग्रुप ऑफ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देता है। सो जो एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास आ रहा है जो मुझे फिलहाल के लिए कहीं पार्क करना है जहां पर FD से थोड़े अच्छे रिटर्न्स मुझे मिल जाए, सो वो पैसा मैं डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूं। एंड यहाँ पर डेट म्यूचुअल फंड्स में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है अकॉर्डिंग टू द टाइम ड्यूरेशन जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो। एंड यहाँ पर जब आप डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो अपना पैसा, सो यू हैव टू मेक
मेक श्योर दैट आप शॉर्ट टर्म या फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में इन्वेस्ट करो, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम होराइजन आपका बढ़ेगा जब आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो उतनी ज्यादा आपकी वॉलिटिलिटी बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू जो इंटरेस्ट रेट्स में फ्लक्चुएशन हो रही है उसके हिसाब से। सो यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का जो ऑप्शन है, वहां पर आपको तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपके पास एक कैश पाइल पड़ी है, जो पैसा आपके पास फ्री पड़ा है जो आपको इन्वेस्ट करना है, बट आपके पास एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है उस पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए इक्विटीज में या फिर किसी और जगह। तो फिलहाल के लिए आपने वो पैसा पार्क कर दिया है शॉर्ट टर्म या फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन वुड बी रियल एस्टेट। एंड यहाँ पर भी इंडियन हाउस होल्ड्स का बहुत ज्यादा ट्रस्ट होता है, दैट बहुत ज्यादा पैसा लोगों का रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड है, बिकॉज एक अच्छी रेंट इनकम आती रहती है एंड इट एक्ट्स एज अ सिक्योरिटी की एक रहने के लिए एक अच्छी जगह है हमारे पास। एंड बाय द वे, यहाँ पर जो घर में आप रह रहे हो, जो आपका खुद का घर है, आई पर्सनली थिंक सो दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है दैट जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया उस पर आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं। सो जो घर में आप रह रहे हो दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज वहां पर आपके जेब से पैसा जा रहा है उस घर को चलाने के लिए। यस, अगर आपके पास कोई एडिशनल प्रॉपर्टी है जहां से आपको एक रेंट इनकम आ रही है तो यस दैट इज कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, बट अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट जिस घर में आप रह रहे हो दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। एंड नाउ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में दो सबसे बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं। द फर्स्ट वन इज बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए रहता है, बिकॉज यहाँ पर आप 500,000 रुपए से इन्वेस्टिंग नहीं स्टार्ट कर सकते, मिनिमम आपको 20-30 लाख रुपए का कॉर्पस चाहिए रहेगा अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो। एंड सेकंडली यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं होती, सो इट्स नॉट लाइक दैट कल आपको पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ी एंड आपके पास पैसा आ गया रियल एस्टेट को सेल करके। सो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी एंड दैट इज द रीजन व्हाई मेरा पर्सनली रियल एस्टेट में एक भी पैसा इन्वेस्टेड नहीं है। ना अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो तो ऑफकोर्स आपका जो टाइम होराइजन रहेगा वो बहुत ही ज्यादा बड़ा रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 10-15 साल के आसपास का मोस्टली टाइम होराइजन रहता है। कुछ लोग तो रियल एस्टेट को बेचते ही नहीं है एंड वहां से आप 2 से 3% की रेंटल यील्ड कमाने का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। स्पेशली अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो माय सजेशन वुड बी दैट आपको कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स, कॉर्पोरेट रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज वहां की रेंटल यील्ड आप 4 से 5% की भी कमा सकते हो। एंड यहाँ से हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो 8 से 9% का कैपिटल एप्रिसिएशन भी देखने मिल जाता है अगर आप इंडिया में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो, बट इट कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द सिटी और एरिया एंड मैनी फैक्टर्स प्लेज जो रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट है उसको डिटरमाइन करने के लिए। सो यू हैव टू बी माइंडफुल, बट हिस्टोरिकली ऑन एन एवरेज रियल एस्टेट 8 से 9% से ग्रो हुआ है, कैपिटल एप्रिसिएशन 8 से 9% से हुआ है इंडिया में। नाउ वी डिस्कस जो दो मेजर प्रॉब्लम थे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के। द फर्स्ट वन इज कैपिटल, बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए रहता है, एंड द सेकंड वन इज लिक्विडिटी। नाउ इन दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है विच इज द नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जो भी एक मॉडरेट कैटेगरी में ही आता है, जिसका नाम हो जाता है REITs, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। नाउ REITs का फंडा बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो बहुत सारे आपके जैसे मेरे जैसे इन्वेस्टर्स आते, एक्स अमाउंट उनके जो कैपेबिलिटीज है उनके हिसाब से एक्स अमाउंट देते, फंड मैनेजर के पास एक बड़ा चंक ऑफ पूल ऑफ पैसा आता है, वो पैसा वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देता है डिफरेंट जिस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में आपने, अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो डिफरेंट कॉर्पोरेट या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में वो पैसा चले जाएगा, अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो डिफरेंट कंपनीज में आपका स्टॉक मार्केट में पैसा लग जाएगा। सो इसी तरह से REITs काम करते हैं। यहाँ पर मेरे आपके जैसे इन्वेस्टर्स जिनको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है बट उनके पास बहुत बड़ा कैपिटल नहीं है, वो REITs में इन्वेस्ट करते हैं। सो इसी तरह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास से पैसा कलेक्ट करके एक पूल बन जाता है पैसों का, जो पैसा फंड मैनेजर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। एंड इन रियल एस्टेट से जो इनकम जनरेट होती है, रेंट से जो इनकम जनरेट होती है एंड ऑल्सो कैपिटल एप्रिसिएशन से जो इनकम जनरेट होती है, वो जो सारे इन्वेस्टर्स है उनके बीच में बांट दिया जाता है एज अ डिविडेंड। सो इस तरह से REITs काम करते हैं एंड यहाँ से भी बिकॉज इनडायरेक्टली आपका पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हो रहा है तो सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो REITs में इन्वेस्ट करने के बाद। एंड अगर मैं REITs की बात करूं तो यहाँ पर भी मेरा एक भी पैसा इन्वेस्टेड नहीं है। मूविंग फॉर जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो एग्जैक्टली एक बहुत ही अच्छे स्वीट पॉइंट पे आता है, मॉडरेट रिस्क और हाई रिस्क के बीच में जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो जाता है स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो वो। नाउ यू माइट बी थिंकिंग के स्टॉक इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क के ऑप्शन में नहीं आना चाहिए, नहीं, क्योंकि आगे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो बहुत ज्यादा हाई रिस्क के ऑप्शन में आते हैं। एंड यहाँ पर अगर आप स्टॉक मार्केट में एक प्रॉपर नॉलेज के साथ आते हो सो आप स्टॉक मार्केट से एक अच्छा रिटर्न अपने पैसों पे सेफली जनरेट कर सकते हो। एंड इसके लिए यू कैन फॉलो प्रतीक इन्वेस्ट, जहां पर हम डिटेल में स्टॉक एनालिसिस, कंपनीज, बिजनेसेस एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक यू शुड चेक आउट द न्यू चैनल विच इज प्रतीक इन्वेस्ट, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर हम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप दो वेज से इन्वेस्ट कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग एंड द सेकंड वन इज थ्रू म्यूचुअल फंड वे। सो इफ यू हैव द नॉलेज एंड आप टाइम डेडिकेट कर सकते हो कंपनीज को एनालाइज करने के लिए क्वार्टरली बेसिस पे, एंड यू नो दैट हाउ टू रीड बैलेंस शीट, हाउ टू रीड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, हाउ टू एनालाइज नंबर एंड ऑल्सो एनालाइज की क्या ग्रोथ हो सकती है उस कंपनी की आने वाले फ्यूचर में। एंड इन सारी चीजों को एनालाइज करके अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कॉल लेके डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हो तो वहां पर आपका रिस्क ज्यादा होता है बट वहां से आप एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। दैट रिटर्न्स कैन वेरी अप टू 25% CAGR एज वेल। और इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम नए चैनल पे बात करते रहते हैं, यू कैन चेक इट आउट। बट मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स के पास या तो टाइम नहीं रहता बिकॉज दे हैव अ जॉब, दे हैव अ बिजनेस टू रन, या फिर दे हैव सम अदर वर्क, या फिर उनके पास नॉलेज नहीं रहता। सो
सो मेजॉरिटी ऑफ जनता के लिए द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट इज म्यूचुअल फंड वे। एंड यहाँ पर म्यूचुअल फंड के ऊपर डिटेल में मैंने इस एपिसोड में डिस्कस किया, यू कैन चेक इट आउट। इस एपिसोड को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। सो मैं डिटेल में इस एपिसोड में बात नहीं करना चाहता बिकॉज इट वुड बी द रिपीटेशन ओनली, बट म्यूचुअल फंड के थ्रू आप अप्रॉक्सीमेटली 15 से लेके 20-22% तक के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन किस तरह के म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया। अगर आपने लार्ज कैप या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया तो यू कैन एक्सपेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 12-15% ऑफ रिटर्न्स, एंड अगर आपने स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट किया तो यू कैन एक्सपेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 18-20% तक के रिटर्न्स। बट ऑफ कोर्स लार्ज कैप या फिर इंडेक्स फंड्स में आपका रिस्क कम हो जाता है एंड स्मॉल कैप या फिर मिड कैप्स में आपका रिस्क ज्यादा हो जाता है। एंड मेजर चंक ऑफ माय पोर्टफोलियो इज इन्वेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट कैटेगरी, डायरेक्ट स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। एंड बिकॉज इट इज अ क्लोज टू हाई रिस्क ऑप्शन, आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7 साल का होना चाहिए इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन डायरेक्ट इक्विटीज या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज स्टॉक ट्रेडिंग एंड एफएनओ ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। नाउ द थिंग इज दैट इसे मैं इन्वेस्टमेंट क्यों कंसिडर कर रहा हूं, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स है, जो मेरे पहचान में भी है, एंड दे कंसिस्टेंटली मेक गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स बाय डूइंग स्टॉक ट्रेडिंग एंड एफएनओस, बट इट इज नॉट फॉर मेजॉरिटी ऑफ जनता बिकॉज इट इज वेरी रिस्की। एंड यहाँ पर 90-95% ऑफ ट्रेडर्स लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट, एंड ये जो 90-95% जो पैसा गवा रहे हैं, ये सारा पैसा जाता है वो 5% या फिर 10% ट्रेडर्स के पास जो प्रोफेशनली ट्रेडिंग करते हैं, उनके पास बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च एनालिस्ट टीम रहती है जो ये सारी चीजें करती है। सो यस, दिस इज अ वेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एंड दैट इज द रीजन व्हाई ये हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाती है ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। बट यहाँ पर इफ यू आर थिंकिंग दैट आपको स्टॉक ट्रेडिंग या फिर एफएनओज में आपका लक आजमाना है या फिर आपको ट्राई करना है, आपकी स्किल्स आजमानी है, सो आई वुड से दैट आपके पास फॉर एग्जांपल 100 रुपए, तो 10 रुपए से आपको जो करना है वो करो, एंड उन 10 रुपए से आपको एक आइडिया ऑफ कोर्स आ जाएगा दैट किस तरह से आपका जो स्ट्रेटेजी है, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, वो वर्क कर रही है। बट आई वुड नॉट से दैट आपके पास जितना भी पैसा है वो आप लगा दो स्टॉक ट्रेडिंग या फिर एफएनओ में, बिकॉज यहाँ पर रिस्क के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, आपके कैपिटल के इरोजन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड यहाँ पर डिफरेंट टाइप की ट्रेडिंग होती है। फॉर एग्जांपल स्कैल्पिंग, जहां पर विद इन अ सेकंड वो बाय एंड सेल करते हैं, ट्रेडर्स बाय एंड सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल स्विंग ट्रेडिंग, जहां पर 1 या 2 वीक के टाइम होराइजन लिया जाता है एंड उस टाइम होराइजन में ट्रेडिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल इंट्राडे, जो एक ही दिन में दे बाय एंड सेल या फिर सेल एंड बाय, एंड वहां से एक रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल पोजिशनल ट्रेड, जहां पर द टाइम होराइजन कुड बी लाइक कपल ऑफ मंथ्स। इन जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स से मिला दे एक्सपेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 25 से लेके 30-35% तक के रिटर्न्स दे कैन मेक इन अ ईयर ऑन देयर कैपिटल। सो ये इस तरह के रिटर्न्स आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, मे बी इससे ज्यादा भी हो सकता है इफ यू आर लकी एंड आपकी स्किल बहुत ज्यादा है। बट अगेन इट्स अ वेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एंड आई वुड नॉट सजेस्ट दैट आपको ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ट्राई करना चाहिए, एंड मे बी पर्सनली स्टॉक ट्रेडिंग या फिर एफएनओ नहीं करता। मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज स्टार्टअप्स। नाउ द थिंग इज दैट स्टार्टअप्स में मैंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया, तो माय नॉलेज इज वेरी लिमिटेड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, एंड मेरे पास लाइक बाय द वे इतना पैसा भी नहीं है कि मैं स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करूं। मे बी होपफुली आगे जाके हो एंड आई वुड बी एबल टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स, बट आई हैव रिसर्च फॉर दिस वीडियो जो स्टार्टअप इन्वेस्टिंग होती है वो कैसे काम करती है, रेड सम ऑफ द बुक्स एज वेल, एंड वहां से मुझे पता चला दैट जो सक्सेस रेट होता है स्टार्टअप इन्वेस्टिंग के बाद दैट इज क्लोज टू अराउंड 2-3%। सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन 100 स्टार्टअप्स, जो 1 से 2 स्टार्टअप्स है या फिर 3 स्टार्टअप्स है, वहां से आपका बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा, एंड बाकी के जो स्टार्टअप्स है वो मोस्ट प्रोबेबली बंद हो जाएंगे एंड आपका पैसा हो जाएगा 0। बट द फैक्ट इज दोस्तों दैट जो 1 या 2 स्टार्टअप्स जो सक्सेसफुल हो गए एंड उसमें अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो वो आपके पैसों को 50x 100x तक भी बढ़ा सकते हैं, एंड बाकी जो स्टार्टअप्स में आपका पैसा गवाया है उन सारे पैसों को आप रिकवर भी कर सकते हो एंड उसके ऊपर एक अच्छा रिटर्न्स भी जनरेट कर सकते हो। सो यस, इट्स द गेम जहां पर आप ज्यादातर ऑप्शंस आपके पास रख रहे हो, जो भी स्टार्टअप्स आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है उनमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को तभी परस्यू करना चाहिए जब आपके पास एक अच्छा पैसा हो गया हो, आपके पास आपकी लिविंग के लिए एंड आपके पास एक अच्छा फाइनेंशियल कॉर्पस बिल्ड हो गया हो, उसके बाद ही आपको ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहिए, एंड दैट इज द रीजन व्हाई मैं पर्सनली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं करता एज ऑफ नाउ। मे बी इन द फ्यूचर आई विल डू, जो मैं आप सबके साथ ऑफ कोर्स डिस्कस करूंगा इस चैनल के थ्रू। मूविंग फॉरवर्ड, द लास्ट एंड रिस्कीएस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज क्रिप्टोकरेंसीज। नाउ द फैक्ट इज दैट क्रिप्टोकरेंसीज कुड बी वेरी 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 वॉलेटाइल, एंड यहाँ पर द फ्यूचर इज अनसर्टन दैट क्या क्रिप्टोकरेंसीज का यूज केस बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, एंड किस तरह के रिटर्न्स ये करेंसीज आपको कमा के देगी, एंड दिस कुड बी वेरी वॉलेटाइल। एक दिन में जो क्रिप्टो करेंसीज है वो 20-30-25% भी गिर सकती है। सो यहाँ पर इस वजह से इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बट रिटर्न्स भी आप अप्रोक्सीमेटली 35-40% के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड दिस इज ऑल्सो बॉल पार्क फिगर। अगर आप लकी रहे तो इससे ज्यादा रिटर्न्स भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, बट द फैक्ट इज इट इज ऑल्सो रिस्कीएस्ट ऑप्शन, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आपको उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में, क्रिप्टो करेंसी में, जो पैसा आप गवाने के लिए रेडी हो, दैट इज लाइक अ प्ले मनी फॉर यू। सो सिमिलरली अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पोर्टफोलियो का अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5% इज इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो करेंसीज, एंड द मेजर इन्वेस्टमेंट इज इन बिटकॉइन एंड इथेरियम। सो यही 2 क्रिप्टो करेंसी में मैं इन्वेस्टेड हूं, एंड यस, दिस इज अबाउट द क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट। एंड यहाँ पर अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करो, सो माय सजेशन वुड बी दैट मेक श्योर आप कोई ऐसी करेंसी में इन्वेस्ट करो जिसका यूज केस बहुत ज्यादा है एंड जो डोमिनेंट क्रिप्टो करेंसी हो, बिकॉज यहाँ पर आई पर्सनली थिंक सो दैट जो सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी रहेगी वही विनर टेक्स इट ऑल वाला सिचुएशन यहाँ पे प्ले आउट होगा। एंड जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड क्रिप्टो करेंसी रहेगी, जो सबसे ज्यादा फेमस मार्केट कैप वाइज सबसे ज्यादा बड़ी क्रिप्टो करेंसी रहेगी, वहां पर ही सबसे ज्यादा पैसा जाएगा। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई इन्वेस्टेड इन बिटकॉइन एंड इथेरियम। एंड यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करो तो आपका टाइम होराइजन मिनिमम 7 to 10 ईयर्स के आसपास का होना चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो दैट वॉलिटिलिटी क्या हो सकती है यहाँ पे। बट यहाँ पर फॉर मी दिस जो 2 से 2.5% का मेरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड है बिटकॉइन एंड इथेरियम में, दैट मनी आई एम रेडी टू लूज। सो उस पैसों पे मुझे बहुत ज्यादा रिटर्न्स भी मिल सकते हैं एंड वो पैसा जीरो भी हो सकता है, आई डोंट नो। बट या दीज आर ऑल द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस व्हिच वी हैव एज एन इन्वेस्टर। एंड यहाँ पर हर एक इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो जाता है। अगर आपको सेफ रिटर्न्स चाहिए, आपको आपके पैसों पर रिस्क नहीं लेना, देयर आर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, देयर आर फिक्स्ड डिपॉजिट जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको मॉडरेट रिटर्न्स चाहिए, 6 से 8%, 8.5% के तक के रिटर्न्स चाहिए, तो यू कैन लाइक एक्सप्लोर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू टेक लाइक थोड़ा सा हायर रिस्क एंड उस पे आपको 12 से 15, 18% के रिटर्न्स चाहिए, तो यू कैन एक्सप्लोर द इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एज वेल। एंड उसके ऊपर तो मैं जाने का मतलब आई वुड नॉट सजेस्ट उसके ऊपर आपको जाना चाहिए। एंड अगर आप जा रहे हो सो मेक श्योर दैट आप बहुत ज्यादा सावधानी के साथ जा रहे हो। बट एज ऑलवेज आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड you should take investment call by discussing all these things with your financial advisor. On that note, thank you for watching this video. मिलते हैं next episode में, तब तक के लिए goodbye.